मेम साहब आपके कपड़े। कितने पैसे हो गए? वो आपका पिछला हिसाब मिला के कुल 500 रुपये हो गए। एक मिनट। मेम साहब एक मिनट। हेलो, अच्छा आप बाजार जा रहे हैं? एक काम कीजिएगा, कोयला लेते हुए आइएगा। हाँ वो क्या है ना, कोयला खत्म हो गया है जी। मैं ये 302 वाली मेम साहब है ना, उनके घर पे कपड़े देने आई थी। अच्छा वो 405 वाली मेम साहब के पास। ठीक है, मैं यहाँ से जाते हुए उनके कपड़े लेते हुए जाऊंगी जी। ठीक है मैं रखती हूँ, ध्यान रखिएगा जी। मेम साहब पैसे? अभी तो दिए मैंने तुम्हें पैसे। वो एक्चुअली तुम कॉल पे बिजी थी ना, इसलिए तुम्हें याद नहीं रहा होगा। अच्छा आपने दे दिए? हाँ दे दिए थे, तुम कॉल पे बिजी थी ना, तुम्हें पता नहीं लगा होगा। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कि मैं भूल गई हूँ। चलो ठीक है मैं चलती हूँ। रुको बेटा, ये तुम्हारे उस दिन के 200 रुपए। ये पैसे किस लिए? पर मम्मी, मैंने उसको उसके पैसे दे दिए, आप इतने एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रही हैं? वो बेटा तुझे याद तो होगा ना, उस दिन मैं तुम्हारी मासी के यहाँ गई थी। अरे मेम साहब आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? वो बेटा मैं बस का वेट कर रही थी। वो क्या है ना, आज मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, कुछ काम था। अब तरुण इतनी जल्दी में था, वो मुझे यहीं पर छोड़ गया। पर मेम साहब शायद आपको पता नहीं है, पर आज तो बस की हड़ताल है। आज हड़ताल है? पर मुझे तो किसी ने नहीं बताया। और देखो ना, जल्दी जल्दी में मैं तो उससे पैसे लेना भी भूल गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं मेम साहब, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे पास ज्यादा तो नहीं, पर ये कुछ 200 रुपए हैं। आप इन्हें रख लीजिए, आप इससे घर पहुंच जाएंगे आराम से। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुमसे भला पैसे कैसे ले सकती हूँ? और वैसे भी मुझे तो आने में कई दिन लगेंगे, मैं लौटाऊंगी कैसे? कोई बात नहीं मेम साहब, आपको लौटाने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपकी मदद करने के लिए आपको ये पैसे दे रही हूँ, और वैसे भी आपकी जगह कोई भी होता तो मैं यही करती। आप इन्हें रख लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अगर आज तुम नहीं होती तो शायद मैं यहीं खड़ी रह जाती। कोई बात नहीं मेम साहब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए ना। अच्छा बेटा, जैसे ही तुम घर पे कपड़े लेने आओगी तो मैं ये पैसे तुम्हें लौटा दूंगी। आपको जैसा ठीक लगे आप पैसा कीजिएगा, पर अभी आप ये पैसे रखिए और आराम से जाइएगा। हाँ ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। ऑटो। तो इसी ने मेरी मदद की थी, अब उधार लिए हैं तो लौटाने तो पड़ेंगे ना। ये लो बेटा। पर मेम साहब मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं की थी कि आप मुझे ये पैसे वापस करें। मैंने तो आपकी मदद बस इंसानियत के नाते की थी। आप मुझे ये पैसे वापस करके शर्मिंदा मत कीजिए। पर बेटा तुमने मेरी मदद करी थी, ये मैं मानती हूँ, पर उधार लिया है तो लौटाना तो पड़ेगा ना, इसलिए रख लो तुम। पर मेम साहब ये उधार थोड़ी है, ये तो मैंने आपकी मदद की थी बस। और बुरे वक्त में तो इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए ना, तो मैंने भी आपकी कर दी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो बेटा, अगर मैं तुम्हें ये पैसे नहीं लौटाऊंगी तो तुम्हें तो यही लगेगा ना कि मैंने मैडम की मदद की थी और उन्होंने मुझे पैसे भी नहीं लौटाए और ना ही मुझे धन्यवाद किया। तो बस बेटा मैं ये पैसे नहीं रख सकती, तुम रख लो। आप इतना बोल रही हैं तो मैं रख लेती हूँ। 1 मिनट रुकना। रिद्धि 500 रुपए और दो इसे। पर मम्मी आप क्यों चाहिए 500 रुपए? आपने इनसे पैसे लिए थे, समझ आता है, आपने वापस कर दिए ना, मैं क्यों एक्स्ट्रा पैसे दूं? मैंने कहा ना पैसे दो इसे। पर मेम साहब ये पैसे किस लिए? अभी बताती हूँ, पहले तुम ये पैसे पकड़ो। देखो बेटा, ये पैसे मैंने तुम्हें इसलिए दिए हैं ताकि जब तुम दूसरों की मदद करने के लिए जाओ तो तुम्हें ज्यादा सोचना ना पड़े, क्योंकि तुम भी मेहनत करके पैसे कमाती हो। तो ये पैसे तो बनते हैं ना, रख लो तुम। जी मैम साहब मैं समझ गई आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए, और आप देखिएगा आगे से ना मैं किसी की भी मदद बिना सोचे समझे करूंगी। चलिए अब मैं चलती हूँ। नमस्ते बेटा। मम्मी आप एक बात बताइए,
आपने उससे 200 रुपए उधार लिए थे, समझ आता है आपने उसे वापस कर दिए। उसके बाद मैंने भी उसे पैसे दे दिए थे, फिर भी आपने उसे 500 रुपए एक्स्ट्रा दिए, पर क्यों? मैंने वो पैसे उसे इसलिए दिए हैं क्योंकि वो पैसे उसके हक के थे। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने इन प्रेस के पैसे उसे नहीं दिए हैं। अरे तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? घर है, गाड़ी है, पैसा है, जो चीज चाहो तुम खरीद सकती हो, लेकिन उसके बाद भी तुमने उसके साथ बेईमानी करने की कोशिश की। क्या मैंने तुम्हें यही सब सिखाया है? और तुम एक बात तो सोचो, बाद में उसे पता चल ही जाता कि तुमने उसे उसके पैसे नहीं दिए हैं, तो वो क्या सोचती हमारे बारे में? उसे तो यही लगता ना कि मैंने इनकी मदद की और इन्होंने मेरे साथ ही बेईमानी की। ये तो गलत बात है ना, हमें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने उसके साथ गलत किया। मैं आगे से कभी ऐसा किसी के साथ नहीं करूंगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, और जितना हो सकेगा मैं दूसरों की मदद करूंगी। ठीक है, पर आगे से ध्यान रखना, किसी के साथ भी इस तरह की हरकत मत करना, क्योंकि हर इंसान मेहनत करता है और भगवान जी सब देखते हैं। चल अब अंदर।